श्री कृष्ण के जन्म से लेकर श्री राम के जन्म के अस्तित्व की गाथा लिखने वाला वो प्रदेश आज देश के सबसे अंधकार के हिस्से में है। हमारा देश यान से लेकर चंद्रयान तक पहुंच गया है, पर किसी का ध्यान अपने उत्तर प्रदेश पर नहीं गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी प्रदेश की जहाँ यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र प्राचीन भारत का इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन जब बात समकालीन यूपी की आती है तो उन्हें कई सदियों और दशकों से चली आ रही पुरातात्विक साक्ष्यों और अभिलेखों के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहाँ हर साल दर्जनों के भाव से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो खुलती हैं, पढ़ाई भी होती है और राजनीति भी। साथ ही एक सवाल भी खड़ा होता है कि पढ़ लिख कर ये युवा आखिर करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ ना तो कोई नौकरी है और ना ही उनकी चीखें सुनने वाली कोई संस्था। हर साल लाखों नौकरियाँ निकलती तो हैं, पर उन्हें पूरा करने की कोई खोज खबर नहीं रहती। अपनों से हारकर, घर से बेघर होकर जब ये प्रतिभाएं किसी दूसरे देश या प्रदेश में जाती हैं तो अपनों के साथ साथ उनका घर जवार, गांव और प्रदेश भी छूट जाता है। नौकरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है साहब, पर उनका मन यहीं कहीं भटकता रहता है अपने गांव, जवाहर, प्रदेश में। यूपी में पलायन का आलम यह है कि हर रोज किलो के भाव से लोग घर छोड़ रहे हैं। ट्रेन में उतनी सीटों की संख्या नहीं होती जितनी कि वेटिंग टिकट लेकर लोग दरवाजे पर खड़े रहते हैं। बाहर से आने वाली ट्रेन भले ही खाली चली जाए, पर यूपी से जाने वाली ट्रेन माँ बाप के सारे अरमान लेकर चली जाती है। सच तो ये है, जो यहाँ से एक बार चला जाता है वो दोबारा लौटकर यूपी नहीं आता, और अगर आता भी है तो एनआर यूपी बनकर, यानी नॉन रेसिडेंशियल यूपी। मूलतः यूपी जो यहाँ रहता था, बसता था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने अरमानों को लेकर दूर चला जाता है। और होली, दिवाली त्योहारों पर जब ये लोग गांव वापस आते हैं तो अपने साथ ढेरों खुशहाली लेकर आते हैं, और जब त्योहार जाने के बाद वापस मायूस होकर इस कदर लौट जाते हैं जैसे इन्हें अपनी यूपी से कभी वास्ता ही नहीं था। यूपी को बदलने वाले खुद बदल गए। आए दिन आईएएस, आईपीएस टॉपरों की लिस्ट निकलती है, पर ये आईएएस, आईपीएस ऑफिसर आखिर जाते कहाँ हैं? ये वापस लौटकर अपने गुरतुंड क्यों नहीं आते? जिस मिट्टी से वो फले फूले उन्हें अपनी जड़ें याद क्यों नहीं आती? अमूमन शिकायत करना बहुत आसान है साहब, पर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल। और हाँ, पलायन उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि पलायन वेग से अपना घर बार छोड़कर वापस अपने गुरतुंड नहीं आना।